नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में फिजिक्स की क्लास आज शुरू करेंगे। कक्षा 12 की फिजिक्स की क्लास शुरू करेंगे। चैप्टर कौन सा चल रहा है भाई? चैप्टर हमारा चल रहा है अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत चल रहा है। इसमें कल की क्लास में हमने बताया था, कल की क्लास में हमने बताया था, चालक बता दिया था, कंडक्टर बता दिया था, और इसके बाद विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ जिन्हें डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, विद्युत रोधी कुचालक या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, उसकी परिभाषा बताए थे। और फिर वैद्युत धारिता अच्छे से डिफाइन किया था। आप पिछला वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से डिफाइन हुआ मिलेगा वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता के बाद हमने कहा था कि ये डेरिवेशन आता है परीक्षा में, विलगित गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता यहां से, विलगित का मतलब बिल्कुल अलग है, अलग हमारा इंसुलेटेड अलग जो है सिस्टम में रखा हुआ है। जैसे ये पूरा सराउंडिंग हो गया, पूरा वायुमंडल हो गया, यदि इतने पोर्शन को हम क्या कर दें, अलग कर दें, इस वायुमंडल से अलग कर दें, तो ये क्या हुआ माना जाएगा, विलगित माना जाएगा। विलगित का मतलब बिल्कुल अलग है, आपका जो है इंसुलेटेड है। तो यहां से जो है विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो कुल मिला के इतना आप ध्यान रखिए, गोलीय चालक की क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है, जो डेरिवेशन है, वही मान के चलते हैं। चूंकि डेरिवेशन में थ्योरी लिखना बहुत जरूरी होता है, तो यहां से क्या लिखेंगे, माना कि एक विलगित गोलीय चालक है, ये वाला पोर्शन, यही डेरिवेशन करना है हमें, यही लिखना है। माना कि क्या मानेंगे, माना कि एक विलगित गोलीय चालक है, माना कि एक विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है। माना कि एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, तथा यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में, तथा यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। बिल्कुल। अब इसका चित्र थोड़ा सा बना लें। हमें क्या बनाना है, एक विलगित गोलीय चालक बनाना है, एक गोलीय चालक बनाना है। तो ये हमने क्या बना लिया, एक गोलीय चालक बना लिया, जिसका जो है, जिसकी त्रिज्या क्या है भाई, जिसकी त्रिज्या a है, तो त्रिज्या भी इसकी बना लीजिए। तो यहां से हमारे पास ये जो है कुछ ऐसे इस प्रकार, तो यहां से जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या a है, और यहां से जो है इस पर, इस गोलीय चालक पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। इस गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। और इस आवेश को इस केंद्र पर क्या हुआ, केंद्रित हुआ माना जाएगा। ये जो आवेश है इसके पृष्ठ पर जो वितरित है, इसको कहां पर केंद्रित हुआ माना जाएगा, इस केंद्र पर केंद्रित हुआ माना जाएगा। तो यहां से जो है विलगित गोलीय चालक की धारिता देखना है। धारिता C बराबर एक्चुअली में क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। Q तो हमें दिया हुआ होगा, V और निकाल लें, विभव का मान, वोल्टेज का मान और निकाल लें, तो आराम से हमारे पास क्या हो जाएगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि एक विलगित गोलीय चालक है, माना कि एक विलगित गोलीय चालक है जो, जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या a है, जिसकी त्रिज्या क्या है भाई, a है। माना कि एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है, तथा जो k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तथा इसके पृष्ठ पर, साफ साफ दिख रहा है, तथा इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। सबसे पहले जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन एक बार और देखें। डेरिवेशन क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो माना क्या जाएगा, माना कि एक विलगित गोलीय चालक है,
माना कि एक विलगित गोलीय चालक है, गोली चालक है, गोला है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। तो माना कि एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है तथा यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तथा इसके पृष्ठ पर प्लस q आवेश समान रूप से वितरित है तथा यह आवेश गोले के केंद्र पर केंद्रित हुआ माना जाएगा। तब यहां से ये बिंदु O है, गोले के केंद्र जो है गोले के केंद्र O पर केंद्रित हुआ माना जाएगा। तब गोले के पृष्ठ पर विभव, चूंकि हमने बताया था क्या निकालना है, धारिता C क्या होता है Q/V। Q तो हमें पता है, क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। ध्यान देंगे भाई, ये प्लस Q आवेश कहां केंद्रित हुआ माना जाएगा, यहां पर केंद्रित हुआ माना जाएगा। तो यहां पर केंद्रित हुआ माना जाएगा तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर गोले के पृष्ठ पर क्या निकालना है, विभव। तो गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना, ये दूरी a है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण ये बिंदु आवेश केंद्रित हुआ माना जा रहा है, तो ये बिंदु आवेश दिख रहा है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई k एप्सिलॉन 0 और Q/R। R के स्थान पर, यहां से दूरी R के स्थान पर दूरी कितनी है, a है। तो ये v हो गया। अब देखें यहां से, चूंकि हमारे पास होता क्या है, चूंकि C बराबर Q/V होता है, तो यहां से मान रख दीजिए। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई k एप्सिलॉन 0 और Q/A। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये सारी राशियां कहां पहुंच जाएंगी, ऊपर पहुंच जाएंगी। तो C हो जाएगा 4 पाई और k एप्सिलॉन 0। ये राशियां, ये वाली राशि कहां पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई। तो C बराबर 4 पाई k एप्सिलॉन 0 इंटू में a हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यही जो है विलगित गोलीय चालक की क्या हो गई, धारिता हो गई। विलगित गोलीय चालक की क्या हो गई, धारिता हो गई। तो अगले डेरिवेशन में क्या करेंगे भाई, अगला जो डेरिवेशन है आपका संधारित्र है, संधारित्र की परिभाषा देखेंगे और समांतर प्लेट संधारित्र देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कई बार सन में आया हुआ है। फिर यहां से जो है संधारित्रों का संयोजन देखेंगे। ये चैप्टर यहां से खत्म हो जाएगा। कुछ 2 टॉपिक इसमें और हैं, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा और एक ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन है। तो चलो अगले वीडियो में भाई संधारित्र से संबंधित चर्चा करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र की चर्चा करेंगे। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक देखेंगे।